आइए सर, लेट्स डू फॉरफीचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर। शेयर कैपिटल का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉरफीचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर। फॉरफीचर मीन्स व्हेन अ शेयर होल्डर फेल्ड टू पे एनी कॉल, allotment, first call or final call, then company have the right to take back the share from such shareholder। means अगर कोई शेयर होल्डर एप्लीकेशन के अलावा कोई भी चीज़ ना दे, मिनिमम एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट या फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल ना दे, तो कंपनी के पास ये राइट हैं कि कंपनी उस शेयर होल्डर से उसके शेयर को वापस ले सकती है। तो इसी का नाम है फॉरफीचर। जब कंपनी शेयर इशू करती है तो शेयर कैपिटल क्रेडिट करते हैं। जैसा आपको पता है, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल। जब भी हम शेयर इशू करते हैं तो शेयर कैपिटल क्रेडिट होती है, लेकिन अगर कंपनी उस शेयर होल्डर से उसके शेयर वापस ले ले, अगर कंपनी उस शेयर होल्डर से, क्योंकि उसने कुछ भी चीज़ जो अलॉटमेंट या फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल जो नहीं दी, अगर कंपनी उसके शेयर वापस ले ले तो शेयर कैपिटल क्या होगी? डेबिट होगी। तो सिंपल, जब हम शेयर इशू करते हैं तो शेयर कैपिटल क्रेडिट, और जब हम शेयरों को फॉरफीट कर लेते हैं तो शेयर कैपिटल क्या होती है? डेबिट होती है। शेयर कैपिटल डेबिट कितने से डेबिट? नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड, कितने शेयरों को फॉरफिट किया जा रहा है, कितने शेयर को फॉरफिट किया जाएगा, मल्टीप्लाई कॉल्ड अप कैपिटल पर शेयर। एक शेयर पर कंपनी कितने रुपए डिमांड कर चुकी है कैपिटल के, एक शेयर पर कंपनी कितने रुपए डिमांड कर चुकी है। अभी इसका एग्जांपल से समझाते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम SPR डेबिट। SPR तब डेबिट करना जब ना मिले, जब मिल जाए तो मतलब अगर SPR अलॉटमेंट पे है और शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट नहीं दी, इट मीन्स उसने प्रीमियम का पैसा भी नहीं दिया। SPR को तभी डेबिट कीजिए जब वो हमको रिसीव नहीं होता, क्योंकि SPR को हम क्या करते हैं? क्रेडिट। नॉर्मल एंट्री क्या होती है? शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल एंड टू SPR, कि अलॉटमेंट पे कैपिटल के भी पैसे मिलने हैं, प्रीमियम के भी पैसे मिलने हैं, और अगर पर्सन हमें शेयर होल्डर अलॉटमेंट नहीं दे रहा, इट मीन्स वो प्रीमियम भी नहीं दे रहा। तो प्रीमियम को तब डेबिट रखना जब ना मिले, और जब मिल जाए तो पूरी एंट्री में SPR का कोई रोल नहीं है। नहीं मिलेगा तब SPR को डेबिट करेंगे। और 2, नीचे सिर्फ वही चीज़ें लिखना, नीचे केवल वही चीज़ें लिखना जो हमको नहीं मिली। अलॉटमेंट या फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल, वटएवर, जो चीज़ हमको नहीं मिली केवल वही लिखना। अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। क्योंकि देखो, एक शेयर जो 10 रुपये का है, दो ही बातें हो सकती हैं, या तो शेयर होल्डर ने हमको पैसे दिए या शेयर होल्डर ने हमको पैसे नहीं दिए। तो जो नहीं दिए पहले वो लिखना, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल में से। और 2 शेयर फॉरफीचर में लिखना कितने पैसे शेयर होल्डर से मिल चुके हैं, ओनली कैपिटल वाले। दिमाग से सोचना ज़रा, ओनली कैपिटल वाले। कितने पैसे मिल गए? ओनली कैपिटल वाले। नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड, कितने शेयरों को फॉरफिट किया, मल्टीप्लाइड बाई अमाउंट रिसीव्ड पर शेयर फॉर कैपिटल। अमाउंट रिसीव्ड पर शेयर फॉर कैपिटल।
कितने शेयर फॉरफिट किए मल्टीप्लाइड बाई अमाउंट रिसीव्ड पर शेयर फॉर कैपिटल। एक शेयर पर कितने पैसे मिल गए सिर्फ कैपिटल वाले। तो जैसे मैं अगर आपको समझाने की कोशिश करूं तो देखना जरा, जैसे कि एक शेयर 500 शेयर किसी पर्सन को हमने दिए, एक शेयर 10 रुपये का था। 500 शेयर हमने कंपनी ने उस शेयर होल्डर को दिए, एक शेयर 10 रुपये का था और 2 रुपये प्रीमियम, 2 रुपये प्रीमियम यानी कि शेयर हो गया 12 का। उस पर्सन ने हमको एप्लीकेशन दे दी, अलॉटमेंट दे दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी, फाइनल कॉल नहीं दी। मैं 1 मिनट दोबारा बनाता हूँ, 1 मिनट देखना जरा, 1 मिनट दोबारा से देखना। हमने किसी एक्स को, पर्सन शेयर होल्डर एक्स को 500 शेयर दिए, एक शेयर 10 रुपये का, 3 एप्लीकेशन, 3 अलॉटमेंट, 2 की फर्स्ट कॉल, 2 की फाइनल कॉल। शेयर होल्डर ने एप्लीकेशन दे दी, अलॉटमेंट दे दी, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल नहीं दी। तो अगर हम उसके शेयर फॉरफिट करेंगे तो क्या एंट्री बनाएंगे हम बोलेंगे शेयर कैपिटल डेबिट, SPR तो है ही नहीं यहाँ, तो आएगा ही नहीं, छोड़ दो। शेयर कैपिटल डेबिट 500 शेयर और कॉल्ड अप कितना 10 रुपये। 3 रुपये की एप्लीकेशन मांगी, उसने दे दी। 3 रुपये की अलॉटमेंट मांगी, उसने दे दी। 2 रुपये की फर्स्ट कॉल मांगी, कॉल करी, कॉल्ड है पर नहीं मिली, और ये भी मांगा पर नहीं मिला, तो कॉल्ड अप कितना है 10 रुपये। 2 शेयर फर्स्ट कॉल, 2 शेयर फाइनल कॉल और 2 शेयर फॉरफिचर। तो आपने सुना 500 शेयर इंटू 10 5000। क्या नहीं दिया उसने, फर्स्ट कॉल नहीं दी। तो जो नहीं दिया पहले तो वही लिखेंगे ना बस आप। 500 इंटू 2 रुपये की फर्स्ट कॉल नहीं दी, 500 इंटू 2 रुपये की फाइनल कॉल नहीं दी, और फॉरफिचर में लिखोगे कितना पैसा मिल गया। कितना पैसा मिल गया 6 रुपये। कितना पैसा मिल गया 6 रुपये। ये नहीं मिला, ये नहीं मिला। 500 शेयर थे 10 वाले, हमने उस शेयर होल्डर से 500 शेयर वापस ले लिए 10 वाले। पता है क्यों? उस बंदे ने हमको फर्स्ट कॉल नहीं दी थी, फाइनल कॉल नहीं दी थी, तो दिया क्या था एप्लीकेशन और अलॉटमेंट। तो बराबर हो जाएगा ना, 1000 1000 और 3000। लेकिन अगर मान लो उस बंदे ने हमको, उस शेयर होल्डर ने हमें अलॉटमेंट भी नहीं दी, तो बस यहाँ अलॉटमेंट भी आ जाएगा। 2 शेयर अलॉटमेंट, 500 शेयर वाले ने हमको अलॉटमेंट भी नहीं दी। अलॉटमेंट पहले वही लिखेंगे उसने जो नहीं दिया। 500 शेयरों का कॉल्ड अप 10 रुपये, अलॉटमेंट नहीं दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी, फाइनल कॉल नहीं दी, तो दिया क्या इस बार 6 नहीं, अब की बार कितने दिए हैं, सिर्फ 6 नहीं लिखोगे, फिर लिखोगे 3 रुपये दिए। शेयर फॉरफिचर में लिखते हैं कितना पैसा हमें मिल चुका है। तो कितना पैसा मिल चुका है हमें, सिर्फ 3, क्योंकि ये तीनों तो मिले ही नहीं। इस तरह से 1500, 1000, 1000 और 1500। तो आपने कैसे करनी है एंट्री, इस तरह से करनी है, या जो पैसे नहीं मिले पहले वो लिखेंगे और जो मिल गए उसे लास्ट में लिखेंगे। और अगर यही शेयर मिस्टर एक्स के, यही शेयर जो कि 500 शेयर थे, 10 रुपये का शेयर, एप्लीकेशन मिल गई, अलॉटमेंट नहीं मिली, फर्स्ट कॉल नहीं मिली, और अभी फाइनल कॉल हमने मांगी ही नहीं है, यहीं पर ही हमने शेयर फॉरफिट कर दिए। एप्लीकेशन
मिल गई, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं मिली और हम आगे नहीं गए, यहीं पर ही शेयरों को अगर मैं फॉरफिट कर लूँ, यहीं पर ही अगर मैं अपने शेयर को फॉरफिट कर लूँ, तो हमारा कॉल्ड अप अब की बार कितना होगा? 8 रुपये। 3 3 6 और 2 8 रुपये। तो मैटर करता है कि आप किस पॉइंट पर शेयर को फॉरफिट कर रहे हैं। तो एंट्री आपकी कैसे बनाओगे? आप ऐसे बनाओगे, शेयर कैपिटल डेबिट 500 शेयर, कॉल्ड अप 10 नहीं 8 है, 10 नहीं 8 है, 500 इंटू 8 2 शेयर, उसने अलॉटमेंट नहीं दी, 500 इंटू 3, उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी, 500 इंटू 2, फाइनल कॉल तो मांगी नहीं, यहाँ पे ही हमने शेयर फॉरफिट कर लिए। पहले शेयर फॉरफिट हो रहे थे फाइनल कॉल के बाद, यहाँ पर फर्स्ट के बाद ही हो गए। और शेयर फॉरफीचर में क्या दिखूँगा? 500 इंटू 3, 500 इंटू 3 1500, 4000, 1500 और 1000, इस तरह से आएगा। शेयर कैपिटल डेबिट 2 शेयर अलॉटमेंट, 2 शेयर फर्स्ट कॉल, 2 शेयर फॉरफीचर। ये हो गया क्वेश्चन। इस तरह से शेयरों को फॉरफिट किया जाता है। 1 मिनट और आगे देखिएगा। उसी मिस्टर एक्स को 500 शेयर दिए, 10 रुपये का शेयर, 2 रुपये प्रीमियम, 12 रुपये, 10 का शेयर, 2 रुपये प्रीमियम, 12 रुपये, 3 एप्लीकेशन, 5 अलॉटमेंट, 2 की फर्स्ट कॉल और 2 की फाइनल कॉल। और ये 5 नहीं 3 प्लस 2 है, ये 5 नहीं 3 प्लस 2 है। हमने शेयर होल्डर से एप्लीकेशन मांगी, उसने दे दी, अलॉटमेंट मांगी, उसने दे दी, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल मांगी पर उसने नहीं दी। तो हमारा कॉल्ड अप कितना है? 3 और 3 6, 2 रुपये तो प्रीमियम है ना। और कॉल्ड अप में मैंने क्या बोला था? नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड इनटू कॉल्ड अप कैपिटल पर शेयर। कॉल्ड अप कैपिटल, कैपिटल वाला पैसा, क्या लिख रहे हो आप यहाँ पे? कैपिटल वाला पैसा। और कैपिटल वाला पैसा 12 नहीं है, बच्चे सोच लेते हैं। कॉल्ड अप यहाँ पे 12 नहीं है, कॉल्ड अप है 3 और 3 6 और 2 8 और 2 10, 2 रुपये तो प्रीमियम है ना। और मैंने क्या बोला था? जब हम शेयरों को फॉरफिट करेंगे, शेयर कैपिटल कॉल्ड अप है 500 इंटू 10 यानी 5000। SPR आएगा नहीं, मैंने बोला था तब आएगा, तब डेबिट करेंगे जब ना मिले। व्हेन नॉट रिसीव, जब मिल जाए तो क्या करना है? कुछ नहीं। उसने नहीं दी हमको फर्स्ट कॉल, उसने नहीं दी हमको फाइनल कॉल, 500 इंटू 2, 500 इंटू 2 1000, 1000। और दे कितने रुपए दिए? हाँ जी, कुछ होशियार बच्चे क्या सोच रहे होते हैं? कितने दे दिए? 5 और 3 8। अरे भाई साहब, शेयर फॉरफीचर में क्या बोला था? कितना पैसा मिल गया? कैपिटल वाला, ओनली कैपिटल वाला। देख लो, चेक कर लो चाहे अब आप। अमाउंट रिसीव्ड पर शेयर फॉर कैपिटल नॉट प्रीमियम। जब 10 रुपये डेबिट कर रखे हैं तो क्रेडिट भी तो 10 ही करो। 10 में क्या क्या लिया था? 3 3 6 2 8 और 2 10। तो 2 ये नहीं मिले, 2 ये नहीं मिले, तो आप ये नहीं बोलना 8 मिल गए। 2 रुपये तो प्रीमियम के प्रीमियम अकाउंट में गए थे। कैपिटल के कितने मिले? सिर्फ 6 रुपये। 500 इंटू 6 रुपये, 500 इंटू 10 5000। 2 शेयर फर्स्ट कॉल, 2 शेयर फाइनल कॉल, 2 शेयर
फोरफीचर में कितने रुपए दिखाएंगे, कितने रुपए मिल गए कैपिटल वाले। इसी तरह अगर हम बात करें यही 10 रुपये का शेयर, 2 रुपये प्रीमियम, 12 रुपये, 3 एप्लीकेशन, 5 अलॉटमेंट, 2 की फर्स्ट कॉल और 2 रुपये की फाइनल कॉल। ये 5 नहीं 3 + 2 है, 3, 5, 2, 2। एप्लीकेशन मिल गई, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल नहीं मिली, तो कॉल्ड अप कितना, पूरा 10 रुपये। एप्लीकेशन मिल गई, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल नहीं मिली, तो कॉल्ड अप 3, 3, 6, 2, 8 हो तो 10 रुपये। जब हम शेयरों को फॉरफिट करेंगे तो शेयर कैपिटल में कितना दिखाएंगे, क्या लिख रहा है ये, कैपिटल, तो मल्टीप्लाई भी किससे करोगे, कैपिटल से। और एसपीआर अब डेबिट होगा, एसपीआर अब डेबिट होगा। क्यों डेबिट होगा, क्योंकि अलॉटमेंट नहीं मिली, इट मीन्स कैपिटल का पैसा भी नहीं मिला और प्रीमियम का पैसा भी नहीं मिला। तो ना तो ये 3 रुपये मिले, 3, 3, 6, 2, 8 और 2, 10, तो 3 इसमें आ गए ना, और ना ही प्रीमियम का पैसा मिला जो इसमें आ गया एसपीआर। एसपीआर को तब डेबिट लिखेंगे जब ना मिले। क्या नहीं दी थी उसने, अलॉटमेंट, 2 शेयर अलॉटमेंट, 2 शेयर फर्स्ट कॉल, 2 शेयर फाइनल कॉल, 2 शेयर फॉरफीचर। सावधान, अलॉटमेंट में कुछ बच्चे सोच रहे होते हैं कि अलॉटमेंट पे मैं 3 रुपये लिखूंगा। भाई क्यों लिखूंगा अलॉटमेंट में, अलॉटमेंट तो बेटा 5 की थी ना। अगर आपकी कंपनी होती तो आप अपने शेयर होल्डर से 3 थोड़ी मांगते तो 5, जिसमें 3 रुपये कैपिटल के और 2 रुपये प्रीमियम के, और बंदे ने अलॉटमेंट नहीं दी, तो आप ये कैसे कह सकते हो कि 3 रुपये नहीं दिए, तो उसने प्रीमियम थोड़ी ना दे दिया था। तो जब 10 रुपये डेबिट किए, 3, 3, 6, 2, 8 और 2, 10, 2 रुपये भी डेबिट किए एसपीआर के, तो अल्टीमेट डेबिट कितने हो गए, 12 हुए ना। तो ये वाले 3 रुपये इसमें आ गए और ये वाले 2 रुपये इसमें, तो अलॉटमेंट पर कितने रुपये नहीं आए, 5, यानी 2500। तो अलॉटमेंट में ना कैपिटल के पैसे आए हैं ना प्रीमियम के पैसे आए हैं। तो टोटल अलॉटमेंट में कितने, जब डेबिट में 12 हैं, कैपिटल वाले पैसे कैपिटल में हैं, प्रीमियम वाले पैसे प्रीमियम में हैं, तो अलॉटमेंट कितने की नहीं मिली, 5 रुपये की। फर्स्ट कॉल नहीं मिली, 2 रुपये की। फाइनल कॉल नहीं मिली, 2 रुपये की। तो मिल कितने गए, ये 3 रुपये मिल गए ना। शेयर फॉरफीचर में लिखते हैं कितना पैसा रिसीव हो गया, कितना पैसा रिसीव हो गया कैपिटल वाला, कितने पैसे मिल गए कैपिटल वाले। इस तरह से हम शेयरों को फॉरफिट करते हैं। तो मैटर करता है कि हम शेयर कब फॉरफिट कर रहे हैं। और यही क्वेश्चन अगर फर्स्ट कॉल के बाद ही शेयर फॉरफिट कर देता तो कॉल्ड अप होता 3, 3, 6 और 2, 8, तो 8 यहाँ पे लिखता और 2 रुपये प्रीमियम में भी लिखता। देखो 3, 3, 6 और 2, 8 और 2 रुपये किस में लिखता, एसपीआर में भी लिखता। एंड लाइक ये है शेयर फॉरफीचर। शेयर फॉरफीचर का मतलब शेयरों को जब हम फॉरफिट करेंगे तो शेयर कैपिटल को करेंगे डेबिट, एसपीआर को तब डेबिट करेंगे जब वो हमें रिसीव ना हो, और ऑर्डर से लिखो क्या क्या उस शेयर होल्डर ने नहीं दिया, दैट अमाउंट विच इज़ नॉट रिसीव, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल। और शेयर फॉरफीचर में लिखेंगे कितना पैसा मिल गया, सिर्फ कैपिटल वाला, नॉट प्रीमियम। और जब हम बारी आई कि री इशू करी, री इशू मतलब
किसी एक शेयर होल्डर से शेयर वापस लेके, क्योंकि वो शेयर के पैसे नहीं दे रहा था, तो एक शेयर वाले से शेयर के पैसे वापस लेके उन शेयर को किसी और पर्सन को दे देना, उसे कहते हैं री इशू कर देना। और इसमें कोई ख़ास मुश्किल नहीं आती, सिंपल होता है। बैंक अकाउंट डेबिट, कितने में शेयर बेचा? नॉर्मली जब फॉरफिट करके जब शेयर री इशू किया जाएगा तो 10 का शेयर 8 में या 7 में या 9 में ऐसे बेचा जाता है, मतलब कम पे बेचा जाता है। पर इतना भी कम नहीं होगा कि इस शेयर फॉरफीचर में इतना नुकसान आ जाए, लॉस आ जाए, जो इस प्रॉफिट से ज़्यादा, ऐसा नहीं हो सकता। ये रूल है कि कंपनी जब शेयर फॉरफिट करेगी, फॉरफिट करने पर जितना हमको फ़ायदा होगा, क्योंकि जितने पैसे वो शेयर होल्डर हमें ऑलरेडी दे चुका है, जिन शेयरों को हमने फॉरफिट किया, जितना पैसा वो शेयर होल्डर हमको दे चुका है, जितना हमें फ़ायदा हुआ, इस फ़ायदे से, इस प्रॉफिट से ज़्यादा लॉस हम नहीं बियर कर सकते। तो ये वाला जो नुकसान है ना, उसके बराबर हो सकता है और नुकसान छोटा हो सकता है, लेकिन कभी भी हमारा ये वाला लॉस, री इशू करने वाला लॉस, उस प्रॉफिट से जो पीछे बताया था, उस प्रॉफिट से कभी ज़्यादा नहीं होगा। ये शर्त है। और ऐसा ही क्वेश्चन 1 मार्क में आता है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम डिस्काउंट, व्हाट इज़ द मैक्सिमम डिस्काउंट परमिसिबल एट द टाइम ऑफ री इशू? द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट इज द अमाउंट रिसीव्ड पर शेयर एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर। द अमाउंट रिसीव्ड पर शेयर एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर। तो इस फायदे से ज़्यादा नुकसान नहीं हो सकता। और मैं सिंपल सी बात बोली, पर ज़रूरी नहीं कि जितने का शेयर फॉरफिट किया, क्या बोल रहा था, जितने का शेयर, कहना चाह रहे हैं कि 10 का शेयर ज़रूरी नहीं कि 8 पे ही बेचेंगे या 9 पे। ऐसा हो सकता है 10 का शेयर 12 पे बेच दें, 11 पे बेच दें, तो उस केस में फिर शेयर फॉरफीचर की जगह नीचे आ जाएगा 2 SPR। 10 का शेयर 11 में बेच दें तो 1 रुपये SPR, और अगर 10 का शेयर 9 या 8 में बेचें तो लॉस। तो वो क्वेश्चन अपने आप बताएगा, टेंशन वाली बात नहीं है। और अंत में लास्ट एंट्री, इस शेयर फॉरफीचर के प्रॉफिट में से, इस शेयर फॉरफीचर के प्रॉफिट में से इस लॉस को कर दो माइनस, फॉरफीचर के प्रॉफिट में से उस लॉस को कर दो माइनस, तो जो बचेगा वो हमारा बैलेंस चला जाएगा कैपिटल रिजर्व में। जब शेयर फॉरफिट किए तो कितना फ़ायदा हुआ, जब शेयर रीइश्यू करें तो हमें कितना लॉस हुआ, उसको इसमें से माइनस कर, तो जो बैलेंस बचेगा उसे हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो जो 8-8 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं उसमें वो जो स्टार्टिंग की एप्लीकेशन से फाइनल कॉल की एंट्री होती है वो भी बनेगी, और साथ ही साथ ये 3 एंट्रियाँ फॉरफीचर की भी बनेगी। एक अंतिम लास्ट बात को रखेंगे ध्यान, एकदम लास्ट बात है, ठीक है, कि जैसे क्वेश्चन में अगर फॉरफिट किए हमने ज़्यादा शेयर, लेट सपोज कि फॉरफिट हमने किए 500 शेयर, तो यहाँ पे जो फ़ायदा आया हुआ होगा 500 शेयर का आएगा, 500 शेयर का फ़ायदा, लेकिन हमने री इशू करे सिर्फ 400 ही शेयर, तो जो लॉस आया है वो 400 शेयर का। तो आप पूरा फ़ायदा नहीं उठाएंगे, आप पहले निकालेंगे 500 शेयर के फ़ायदा है हमको। जब शेयर फॉरफिट किए तो फ़ायदा जितने शेयरों का आया 500 शेयर का, उसमें से 400 शेयर का फ़ायदा उठाएंगे, सिर्फ 400 का, क्योंकि नुकसान तो सिर्फ री इशू तो हमने 400 ही करे ना, और जब 100 री इशू करेंगे बाद में, तब वो फ़ायदा बाद में इस्तेमाल होगा। तो याद रहे, अगर हमने फॉरफिट भी 500 करे, री इशू भी 500 करे, फिर तो कोई दिक्कत नहीं, टोटल डिफरेंस कर दोगे आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर फॉरफिट किए 500, री इशू करे 400, तो आप सबसे पहले 500 शेयरों के फ़ायदे में से पहले पता लगाना 400 शेयर का फ़ायदा कितना बैठेगा, और फिर इसमें से माइनस करके डिफरेंस यहाँ पे लिखना। ये याद रखना है, ये ज़रूरी चीज़ है जो बच्चे ध्यान बिल्कुल नहीं देते हैं।
सिर्फ आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, चुन्नू सा क्वेश्चन है, देखिएगा, एक समझाने के लिए है। एक 10 रुपये का शेयर था, 3 एप्लीकेशन, 3 अलॉटमेंट और 4 रुपये की फाइनल कॉल। 3 एप्लीकेशन, 3 अलॉटमेंट, 4 रुपये की फाइनल कॉल, और कितने शेयर इशू करें? 10,000 शेयर। तो सिंपल एंट्री बन रही है, जैसे आपको पता है ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 10,000 इंटू 3, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, सिंपल एंट्री बनती जा रही है। शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल, और फाइनल कॉल 100 शेयर वाले ने हमको नहीं दी, तो रिसीव करते वक्त उसके पैसे मैंने माइनस कर दिए। तो नॉर्मल एंट्री से शुरू किए मैंने, एप्लीकेशन की 2 एंट्रियाँ, अलॉटमेंट की 2 एंट्रियाँ, फाइनल कॉल की। अब मैं करने जा रहा हूँ शेयर फॉरफिट, और शेयर फॉरफिट करेंगे तो क्या एंट्री बोलेंगे? शेयर कैपिटल डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल टू शेयर फॉरफीचर। 100 शेयर कॉल्ड अप था 10 रुपये, ये मांगा मिल गया, ये मांगा मिल गया, और शेयर होल्डर से ये मांगा तो उसने नहीं दिया, तो हमने 100 शेयर फॉरफिट किए। 100 इंटू 10 शेयर कैपिटल में, क्या नहीं दिया उसने? फाइनल कॉल नहीं दी। 100 इंटू 4 की फाइनल कॉल नहीं दी, 100 इंटू 4 की फाइनल कॉल उसने नहीं दी, और दे क्या दिया? 100 इंटू 6 की, 6 कौन से बेटा? एप्लीकेशन और अलॉटमेंट वाले पैसे उसने दे दिए। और अब हमने इन शेयरों को री इशू कर दिया। अब 100 शेयर तो 10 रुपये वाले थे, 100 शेयर तो 10 वाले थे, 1000 के शेयर को क्वेश्चन में लिखा था 500 रुपये में री इशू कर दिया। 100 शेयर 1000 वालों को 500 रुपये में री इशू कर दिया, तो 1000 का फ़ायदा 500 में, और 1000 के शेयर को 500 में बेचा तो 500 रुपये का क्या हो गया? लॉस, जबकि फ़ायदा हुआ था 600 का। तो 600 में से 500 चले गए, फॉरफिट के टाइम पर इतना फ़ायदा इतना नुकसान, तो शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व 600 का फ़ायदा 500 का नुकसान, तो 100 रुपये का फ़ायदा आ गया। जैसे एक और क्वेश्चन आपके सामने है, ये देखिएगा जी, ये क्वेश्चन नंबर 45, मेरे पास पुरानी बुक है थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 45, एक मिनट जी, कहता है एक्स लिमिटेड ने फॉरफिट किए 900 शेयर 100 रुपये वाले। पता है क्यों? 900 शेयर, तो हमें शुरू से एंट्री नहीं बनानी। मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें केवल आपको शेयरों को सिर्फ फॉरफिट ही करना है। तो कहता है 100 शेयर 900 शेयर फॉरफिट किए, एक शेयर 100 रुपये का, फॉर नन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट। उसने क्या नहीं दी हमको? अलॉटमेंट नहीं दी, साथ ही साथ फर्स्ट कॉल नहीं दी, जबकि फाइनल कॉल मांगी ही नहीं, हैज़ नॉट बीन मेड। तो 100 रुपये का शेयर उस शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट नहीं दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी, फाइनल कॉल तो मांगी ही नहीं। देखो बड़ा सा क्रॉस लगाया मैंने, 100 रुपये का शेयर, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, और ये मांगा ही नहीं, तो मिल कितना गया? एप्लीकेशन मिल गई ना। 100 शेयरों की अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल नहीं मिली, फाइनल कॉल मांगी नहीं, तो मिला कितना? 100 रुपये तो पूरे करने हैं, तो एप्लीकेशन मिल गई। और कॉल्ड अप कितना बेटा? 100 नहीं, गलत बात, ज़रा ध्यान से सुनना, वो मांगा ही नहीं, हमने शेयर यहीं फॉरफिट कर दिए, राइट। इसको ध्यान देना बेटा, किस पॉइंट पर शेयर फॉरफिट कर रहा हूँ? कॉल्ड अप है 75, कॉल्ड अप है 75। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 900 शेयर, कॉल्ड अप है 75, क्योंकि हमने यहाँ शेयर फॉरफिट किए। 900 इंटू 75, 2 शेयर अलॉटमेंट उसने नहीं दी थी, 30 रुपये अलॉटमेंट उसने नहीं दी थी, 20 रुपये की फर्स्ट कॉल,
30 रुपये की अलॉटमेंट और 20 रुपये की फर्स्ट कॉल एंड 2 शेयर फॉर फीचर। 900 इंटू 25 उसने दिया क्या? 25 रुपये। तो मैंने मल्टीप्लाई करके अमाउंट लिख दिया। अलॉटमेंट नहीं दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी, तो दिया क्या उसने? ये 25 रुपये दिए। सुनाई दे रहा होगा? ये 25 रुपये दिए। इसी बात पे आगे आ गए हम। 2 शेयर फॉर फीचर 22,500 के बाद अब हमने री इशू करा। पहले ही क्वेश्चन में आप देखिएगा, री इशू करें, री इशू फॉरफिटेड शेयर फॉर ₹90। कितने में री इशू करें? 90 रुपये में इशू करें। 75 पेडअप मान के। 75 पेडअप का मतलब एक शेयर की कीमत 75 रुपीज़ कंसीडर करके उसे 90 रुपीज़ में सेल आउट कर दिया। मतलब शेयर होल्डर से कितने लिए? 90 रुपीज़। और उसे कहा भाई शेयर होल्डर तूने अभी तक 75 ही दिए, और कंपनी, क्योंकि शेयर तो 100 रुपये का है, तो कंपनी फ्यूचर में 75 को 100 करने के लिए 25 रुपये भी और मांगेगी। पर तेरे से अभी हम कितने रुपये ले रहे हैं? 75 पेड। शेयर होल्डर तेरे पॉइंट ऑफ व्यू से 75 पेड अप हैं, पर तू मेरे को देगा कितने? 90 रुपये देगा। और 15 रुपये किस चीज़ के होंगे? SPR के। और कंपनी फ्यूचर में जो शेयर 100 रुपये का है उसके 75 पेड आप कर चुके हो, तो 25 फ्यूचर में कंपनी मांगेगी। हालांकि पहले से ही 90 दे चुका हूँ, पर भाई ये 15 रुपये SPR है। तो आपके सामने 900 शेयर 90, 900 शेयर 90 81,000। 2 शेयर कैपिटल 900 इंटू 75, क्योंकि नॉर्मली बच्चों को ना गंदी आदत होती है कि बच्चे सोचते हैं 90 का शेयर 75 में बेचा, ज़्यादा वाला शेयर कम पे बेचा। ऐसा नहीं होता हमेशा। ये आपको देखना होगा और पढ़ना होगा कि शेयर हम कितने रुपए में बेच रहे हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन में लिखा होता है कि फुल्ली पेड अप, मतलब 10 का शेयर 10 में कंसीडर करके, 10 का शेयर 10 में कंसीडर करके 7 में बेच दिया या 8 में बेच दिया। लेकिन यहाँ लिखा है 100 रुपये वाला शेयर था, 75 पेड अप कंसीडर करके 90 में बेचा। तो शेयर होल्डर से कितने लिए? 90। तो 900 इंटू 90, जबकि शेयर था कितने का? 900 इंटू 75, और फ़ायदा कितना हुआ? 900 इंटू 15। एंड फाइनली लास्ट एंट्री, शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व। फ़ायदा हुआ था 22.5, लॉस हुआ नहीं रीइशू करते वक्त, तो पूरा का पूरा 22.5 इसमें आ गया। SPR में SPR को ऐड मत करना, SPR तो अलग चीज़ हो गई, इसको इसमें शामिल नहीं करना। याद रहे, इसको इसमें शामिल नहीं करना। अब जैसे एक और क्वेश्चन आपके सामने, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 46। डायरेक्टर ऑफ M लिमिटेड, M लिमिटेड ने 2000 शेयर 10 रुपये वाले 7.5 रुपये पेड, 10 रुपये का शेयर 7.5 रुपये पेड फॉर नन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल 2.5 रुपये। 10 रुपये का शेयर 7.5 रुपये वो पे कर चुका है, और 2.5 रुपये की फाइनल कॉल उसने नहीं दी। तो कॉल्ड अप कितना? पूरा 10 रुपये। कॉल्ड अप कितना? पूरा 10 रुपये। और उसमें से 1800 शेयरों को रीइशू करा। चलिए बाद में बात करेंगे, पहले एंट्री बना लेते हैं। एंट्री क्या बनेगी हमारी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 शेयर फाइनल कॉल और 2 शेयर फॉर फीचर। सुना? 2000 शेयर का कॉल्ड अप है पूरा 10 रुपये, उसने फाइनल कॉल नहीं दी 2.5 रुपये, तो दे कितने दिए? 7.5 रुपये। 20,000, 5,000 और 15,000। एंड लास्ट एंट्री, सेकेंड एंट्री
बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट री इशू करे 1800 शेयर, री इशू करे 6 पर शेयर, बस। तो बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो यहाँ पे तो बताया नहीं कीमत कितनी कंसीडर की गई, तो बाय डिफ़ॉल्ट 10 का शेयर था ना, तो 10 का शेयर फुल्ली पेड अप माना जाएगा, है ना, 10 का माना जाएगा। तो 1800 शेयर 10 वाले 6 में बेच डालें, 10 800 और 18,000। एंड लास्ट एंट्री, शेयर फॉर फीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। यह भी मैंने बोला था ना, हमने फॉरफिट किए थे 2000 शेयर, हमने फॉरफिट किए थे 2000 शेयर, जिस पे कितना फ़ायदा था, 15,000 का। 15,000 रुपये फ़ायदा था 2000 शेयर का, 15,000 रुपये फ़ायदा था 2000 शेयर का। तो एक शेयर का फ़ायदा हुआ 7.5 रुपये, तो 1800 शेयरों का फ़ायदा कितना हुआ, 13,500। आई रिपीट, क्योंकि यहाँ पर आप डायरेक्टली माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि फॉरफिट किए हैं आपने 2000 शेयर, फॉरफिट किए हैं आपने 2000 शेयर, पर री इशू कितने करे हैं, सिर्फ 1800 शेयर ही आपने री इशू करे हैं। तो यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी ना। तो हमारा क्या है यहाँ पर, 15,000 रुपये, 15,000 रुपये का फ़ायदा था 2000 शेयर का, तो 1800 शेयर का फ़ायदा कितना हुआ, सिर्फ उतने उठाएंगे फ़ायदा जितने री इशू करें, और 200 शेयर का फ़ायदा हम छोड़ देंगे। अच्छा, जो नहीं सुन पा रहे एक बार ये समझ लेना, 2000 शेयर रुपये 7.5 रुपये के हिसाब से फ़ायदा था, है ना। हमने री इशू कितने करे, 1800 शेयर, 2000 शेयरों पे 7.5 रुपये फ़ायदा था, हमने री इशू करे सिर्फ 1800 शेयर, और 200 अभी री इशू नहीं करे। तो इनका ये फ़ायदा तब तक रिटेन किया जाएगा, 2000 शेयर फॉरफिट किए, री इशू करे 1800, तो 200 शेयरों का फ़ायदा तब तक रिटेन किया जाएगा जब तक ये शेयर री इशू नहीं होते। और उस समय जब ये री इशू होंगे, इसके फ़ायदे में से इसके लॉस को माइनस करेंगे। तो इसलिए मैंने फ़ायदा 1800 शेयर का उठाया, और नुकसान है 7200, 13.5, 13 में से 7 का 13.5, 13 में से 7 का 6,300, 6,300 रुपये हो गया। क्वेश्चन खत्म। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सुपर स्टार लिमिटेड, क्वेश्चन नंबर 47। सुपर स्टार लिमिटेड ने इशू करे 10,000 शेयर 100 रुपये वाले, 50 एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, 50, 25, 25, 50, 25 और 25। सुपर स्टार लिमिटेड ने इशू करे 10,000 शेयर 100 रुपये वाले, पेबल एज ये रहा, 50 एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, 25 की फर्स्ट कॉल और 25 की फाइनल कॉल। मेंबर होल्डिंग 400 शेयर, 400 शेयर वाले ने डिड नॉट पे द फाइनल कॉल, उसने फाइनल कॉल नहीं दी, मतलब उसने एप्लीकेशन दे दी, अलॉटमेंट दे दी और फाइनल कॉल नहीं दी। ठीक है, आप पूरी एंट्री अभी बना सकते हैं क्योंकि यहाँ पे तो पूरा क्वेश्चन है, और अगर आप 4 फीचर की बनाना चाहें तो 4 फीचर की। देखो पहले पूरी एंट्रियाँ एक बारी फिर से देख लो, कोई बात नहीं।
बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, कोई मुश्किल एंट्री नहीं है। कितने शेयर थे? 10,000। 10,000 इंटू 5 शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। 10,000 1 लाख, 5 लाख, 5 लाख। शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 5 लाख, 5 लाख। शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल 10,000 इंटू 25 25,000 और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 25,000 और 25,000। नेक्स्ट एंट्री शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल 10,000 इंटू 25। 1 मिनट, कुछ गड़बड़ तो नहीं होगा? 1 मिनट। 10,000 इंटू 25 तो 2.5 लाख होगा ना? 10,000 इंटू 25, हाँ सॉरी, 2.5 लाख रुपये, 2.5 लाख। शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल एंड रिसीव करते वक्त बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल कितने की आनी थी? फाइनल कॉल 2.5 लाख की आनी थी, लेकिन 400 शेयर वाले ने हमें फाइनल कॉल नहीं दी। 25 चौक 100, 10,000 नहीं दिए। 240, 240। आओ इसके शेयर फॉरफिट करें। शेयर कैपिटल कितने शेयर थे उसके? 400 शेयर थे, कॉल्ड अप 100 रुपये। 400 शेयर थे, 400 शेयर थे, कॉल्ड अप 100 रुपये टू शेयर फाइनल कॉल टू शेयर फॉरफीचर। 400 इंटू 100, 400 उसने फाइनल कॉल नहीं दी थी, 25 रुपये, और दे कितने दिए? 75 रुपये। 400 इंटू 75 रुपये दे दिए और 25 नहीं दिए। वही सिंपल सा ही है क्वेश्चन। तो जब हमने रीइशू करे, सावधान, रीइशू करे सिर्फ 200 शेयर फुल्ली पेड अप। मोस्ट ऑफ द टाइम ये वर्ड लिख के देगा आपको, मैक्सिमम टाइम पे फुल्ली पेड अप, मतलब एक शेयर 100 रुपये का कंसीडर करके 50 में बेच दिया। जैसे ऊपर वाले में नहीं लिख के दिया था, कहता रीइशू कर दिया 6 रुपये, तो हमने खुद कंसीडर कर लिया फुल्ली पेड अप। और वरना पार्टली पेड अप होगा तो बताएगा कि 75 वाला शेयर 70 में बेचा या 65 में बेचा या 90 में बेचा, वो अपने आप बता देगा। तो हमने रीइशू करे बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर डेबिट टू शेयर कैपिटल। 200 शेयर कॉल्ड अप कितना था? 200 शेयर कॉल्ड अप, कॉल्ड अप बोल रहा, सॉरी, कितने का शेयर कंसीडर किया गया? फुल्ली पेड अप 100 रुपये। 100 का शेयर कितने में बेचा? 50। 100 का शेयर 50 में बेचा, तो हमारे लिए आ गया 10,000 का नुकसान। नेक्स्ट एंट्री शेयर फॉरफीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। शेयर फॉरफीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। 30 का फायदा था, 10 का नुकसान। जो बच्चा ये करेगा उसे माता रानी पाप चढ़ाएगी, याद रखना, 100% पाप चढ़ेगा। 30,000 रुपये का फ़ायदा, 10 का नुकसान। अबे भाई 30,000 का फ़ायदा भी तो 400 शेयर का है और आपने रीइशू करे 200, तो फ़ायदा पूरा थोड़ी उठाओगे, आधा उठाओगे ना, आधा, यानी कि 30 का आधा हुआ 15, क्योंकि आपके 400 शेयरों का फ़ायदा। चलिए देखिएगा, 30,000 का फ़ायदा था 400 शेयरों का,
200 शेयर का फ़ायदा कितना? 200 शेयर का फ़ायदा हुआ 15,000, नुकसान है 10। तो आधा फ़ायदा उठा लिया और आधा रोक के रखा हुआ है, क्योंकि जब उन्हें री इशू करेंगे तब की इस्तेमाल तब करेंगे जब उन्हें री इशू करेंगे। चीज़ समझ में आ रही होगी, मेरे को ऐसा फील आ रहा है आपको भी कुछ समझ में आ रहा होगा। आगे जी, जैसे क्वेश्चन नंबर 48, सनशाइन लिमिटेड ने इशू करे, मैं पूरी एंट्री नहीं बना रहा, मैं सिर्फ वही वाली 4 फीचर वाली बनाऊंगा है। 20,000 शेयर 10 रुपये वाले 100 रुपये वाले 25 एप्लीकेशन 25 अलॉटमेंट और अच्छा जी 100 रुपये का शेयर 25 एप्लीकेशन 25 अलॉटमेंट 25 की फर्स्ट कॉल और 25 की फाइनल कॉल। आगे लिखा है ऑल द मनी वाज, सबके पैसे मिल गए। अमाउंट ड्यू ऑन द फर्स्ट लिखा है ऑल मनी वाज ड्यूली रिसीव विद द एक्सेप्शन, तो क्या नहीं मिला? विद द एक्सेप्शन ऑफ फर्स्ट कॉल ऑन 400 शेयर हेल्ड बाय मिस्टर मोदी। तो समझ रहे मोदी जी के लिए कराया मैंने क्वेश्चन ये। 400 शेयर उसने क्या नहीं दी थी? फर्स्ट कॉल। एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने फोरफिट कर लिए इन शेयरों को और री इशू कर दिया 75 रुपये का शेयर कंसीडर करके। उसने एप्लीकेशन दे दी, हाँ जी मोदी अंकल ने, हर हर मोदी। तो मोदी अंकल के पास थे 400 शेयर, एप्लीकेशन दी, अलॉटमेंट दी और उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी और हमने शेयर यहीं जब्त कर लिए। जब्त मतलब फोरफिट कर लिए। तो कॉल्ड अप है 75 रुपये का। तो एंट्री क्या बनाएंगे आप? एंट्री बनाएंगे मोदी साहब को ट्रिब्यूट देते हुए 400 शेयर कॉल्ड अप है 75 रुपये, बोले तो 30,000। उसने नहीं दी फर्स्ट कॉल और दे कितने रुपए दिए? 400 इंटू 25 रुपये की फर्स्ट कॉल नहीं दी और 50 रुपये उसने एप्लीकेशन अलॉटमेंट के दे दिए, 10 और 20,000। अब इन शेयरों को री इशू किया गया। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर डेबिट टू शेयर कैपिटल। सावधान, कहता है 400 शेयर 75 पेड अप मान के, यानी 30,000 का मान के, ये ऐसा लिखा है 75 पर शेयर पेड अप मान के 28,000 रुपये में बेच दिया। तो यानी कि 30,000 वाले शेयर एक तरह से 75 वाला शेयर 70 में बेचा है, वैसे बताया नहीं उसने। 75 वाला शेयर एक तरह से 70 रुपीज़ का बेचा है, 30 के शेयर 28 में बेचे तो 2,000 का लॉस। अब की बारी पाप नहीं चढ़ेगा, याद रहे। 20,000 का फ़ायदा 2,000 का नुकसान, तो डायरेक्टली 20 में से 2 गए 18, क्योंकि फ़ायदा भी 400 शेयर का और लॉस भी 400 शेयर का। तो एंट्री बनेगी, निकालना तभी पड़ेगा आपको जब फोरफिट करे ज़्यादा, री इशू करे कम, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व, 20 का फ़ायदा 2 का नुकसान 18,000। उम्मीद है पता चल रहा होगा। आइए सिर्फ आपके लिए एक और बार क्वेश्चन नंबर 49। हिंदुस्तान मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड की टोटल सब्सक्राइब्ड कैपिटल है 10 लाख रुपए। ओके, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई मतलब नहीं। 10 लाख रुपए, एक शेयर है 10 रुपये का, यानी कि शेयर कितने रहे होंगे कंपनी के पास? 1 लाख। 10 लाख के आगे बेटा रुपये वर्ड लिखा है, देख रहे हो रुपये। 10 लाख, एक शेयर 10 रुपये का, तो कंपनी के पास शेयर थे 1 लाख शेयर, ऑफ विच 7.5 रुपये कॉल्ड अप, जिस पे कितने रुपये मांग चुके हैं? 7.5 रुपये कॉल्ड अप, एंड अ फाइनल कॉल 2.5 रुपये मेड। समझ रहे हो, पूरी तरह से आपको पागल बनाने की कोशिश कर रहा है। 7.5 रुपये कॉल्ड अप, फाइनल कॉल 2.5 रुपये वाज मेड, तो भाई कॉल्ड अप तो पूरा 10 रुपये ही हो गया।
₹10 का शेयर, ये इस तरह से पागल बनाता है। ₹10 का शेयर, ₹7.5 कॉल्ड अप एंड फाइनल कॉल वाज मेड, सबने पैसे दे दिए, पर 100 शेयर जो मिस्टर डी के बाद पास थे, उसने हमको 2 कॉल नहीं दी ₹2.5 की। ₹2.5 की फर्स्ट कॉल और ₹2.5 की फाइनल कॉल नहीं दी और ₹5 दे दिए। फर्स्ट कॉल नहीं दी उसने और फाइनल कॉल नहीं दी, इस तरह से। और उसके पास कितने शेयर थे? 100 शेयर थे। समझ रहे हो कितना बड़े तरीके से पागल बनाता है वो। तो हम एंट्री बना रहे हैं क्या? शेयर कैपिटल डेबिट 100 शेयर कॉल्ड अप ₹10, 1000। 2 शेयर फर्स्ट कॉल, 2 शेयर फाइनल कॉल और 2 शेयर फॉर फीचर। 100 शेयरों की ₹2.5, 100 शेयरों की ₹2.5 और 100 शेयरों का ₹5, 250, 250 और 500। और नेक्स्ट एंट्री हमने री इशू करे, सारी कर दिए वैसे तो ₹8 पर शेयर, बस इतना ही लिखा है। कुछ नहीं लिखा तो फुल्ली पेड अप ही माना जाएगा। कुछ नहीं लिखा ना, वरना लिख के देगा और नहीं लिख के दे तो फुल्ली पेड अप माना जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर डेबिट, 2 शेयर कैपिटल। तो हमारे 100 शेयर 10 वाला कंसीडर करके 8 में बेच डाला, 800, 8 रुपये। और 1000 का शेयर 800 में बेचे, ₹200 का लॉस, 500 का फायदा, 200 का नुकसान। शेयर फॉर फीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, 500 का फायदा, 200 का नुकसान, ₹300। ये लीजिए जी, ख़त्म हो गए। उम्मीद है कुछ पता चल रहा होगा। एक लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, टाइम भी होने वाला है। लीजिए, हाफ सेंचुरी तो पूरी करें। डायरेक्टर ने 200 शेयर फॉरफिट किए। एक शेयर था ₹20 का, एक शेयर था ₹20 का। ₹15 कॉल, यानी कि 5 तो मांगे ही नहीं। 20 का शेयर ₹15 कॉल्ड अप, जिस पे ₹10 मिल गए, जिस पे ₹10 मिल गए। और उसने ₹5 की फर्स्ट कॉल नहीं दी। जरा ध्यान से वापस पढ़ेगा है। कंपनी ने 200 शेयर फॉरफिट करे। एक शेयर था ₹20 का, ₹15 कॉल मांगे, ₹15, ₹10 मिल चुके हैं। और फाइनल कॉल ₹5 की, फाइनल कॉल फर्स्ट कॉल ₹5 की नहीं मिली। 1 मिनट, ₹20 का शेयर है, ₹20 का शेयर, ₹5 तो मांगे ही नहीं, ₹5 तो मांगे ही नहीं, मांगे 15, 10 मिल गए और 5 नहीं मिले। तो अब हम यहाँ पे क्या बनाएंगे? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 शेयर फर्स्ट कॉल, 2 शेयर फॉर फीचर। कितने शेयर फॉरफिट के थे हमारे? 200 शेयर थे। 200 शेयर कॉल्ड अप ₹15, ₹5 फर्स्ट कॉल नहीं दी, ₹10 तो दे दिए, 3000, 1000 और 2000। नेक्स्ट एंट्री, डायरेक्टर ने रीइशू कर दिए बी को, क्रेडिटेड ₹15, 15 का शेयर मान के ₹10 पर शेयर पे रीइशू कर दिया। क्रेडिटेड 15 मतलब 15 का शेयर कंसीडर करके
10 में रीइशू करती है, तो एंट्री बनाएंगे हम बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर डेबिट टू शेयर कैपिटल। 200 शेयर 15 वाले 10 में इशू कर दिए, 200 शेयर 10 वाले 15 वाले 10, तो यहाँ पे आ गया 3000, 2000 और 1000। लास्ट एंट्री शेयर फॉर फीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, 2000 का फायदा 1000 का लॉस, तो बचा 1000 रुपये। 2000 का फायदा 1000 का लॉस, तो बचा 1000। ठीक है, ओके।